बिहार का एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र जिसे तीन तीन मुख्यमंत्री देने का सौभाग्य प्राप्त है, जहां की सबसे बड़ी आबादी यादव और मुसलमानों की है। हालांकि राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहार जाति के वोटरों का भी दबदबा देखने को मिलता है। जिस लोकसभा क्षेत्र का इतिहास ऐसा जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र के बारे में। लोकसभा चुनाव के बहुत दिन नहीं बचे हैं। ऐसे में हमेशा की तरह सबकी निगाहें इस बार भी 40 बिहार की लोकसभा सीटों पर है। इन सीटों में से एक गोपालगंज भी है, जिसकी पहचान बिहार के 3 मुख्यमंत्री देने वाले जिले के तौर पर भी होती है। पिछली बार एनडीए के अंदर सीट बंटवारे में यह सीट जेडीयू के खाते में गई और जेडीयू से आलोक कुमार सुमन यहां से मैदान में उतरी और 5,68,150 वोटों के साथ चुनाव जीत जाते हैं। यहाँ की लड़ाई जेडीयू वर्सेस आरजेडी के बीच देखने को मिली थी, लेकिन इस बार 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी का साथ नीतीश कुमार ने छोड़ दिया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की नज़र नीतीश कुमार की उस सिटिंग सीट पे है जो 19 के वक्त इन्होंने जीता था, जिसमें से एक सीट गोपालगंज भी है। देखिए, गोपालगंज की जातीय समीकरण की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा गोपालगंज के इतिहास को भी जरा समझ लीजिए। गंडक, गन्ना और गुंडा, इन 3 समस्याओं से घिरा गोपालगंज संसदीय क्षेत्र का इतिहास कांटे के संघर्ष की तरह रहा है। यहाँ की सियासत को देखा जाए तो 1980 के लोकसभा चुनाव के बाद हुए चुनाव में जनता ने नए चेहरे को संसद में भेजा है, लेकिन किसी को लगातार 2 बार चुनाव जीतने का मौका नहीं दिया है। गोपालगंज में 39 सालों में से नए उम्मीदवार चुनने की प्रक्रिया चली आ रही है, यानी कि कोई व्यक्ति एक बार चुनाव जीतता है तो उन्हें जनता दोबारा लोकसभा नहीं भेजती है। अब जातीय समीकरण को समझने से पहले आप 14 और 19 के चुनावी परिणाम को समझ लीजिए। दरअसल साल 2014 में विपक्षी पार्टियां बिखरी हुई थी। लालू यादव की पार्टी आरजेडी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अलग अलग चुनाव लड़ रही थी। हम लालू यादव और आरजेडी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अलावा आरजेडी और जेडीयू ही मुख्य बड़ी पार्टी बिहार में देखी जाती है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के जनक राम उम्मीदवार थे और उन्होंने डॉक्टर ज्योति भारती को अच्छे खासी वोटों से चुनाव हराया था। या फिर यूँ कहे कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को गोपालगंज में साल 2014 के लोकसभा चुनाव में धूल चटा दिया था। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जनक राम को कुल 4,78,773 वोट मिले थे, बल्कि कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर ज्योति भारती को महज 1,91,837 वोट मिले थे। इसके अलावा जेडीयू के अनिल कुमार को 1,04,019 वोट प्राप्ति के साथ तीसरे स्थान पर जेडीयू रही है। वही बात 2019 के लोकसभा चुनाव की कर ली जाए तो आलोक कुमार सुमन उस वक्त नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे और आलोक कुमार सुमन 5,68,150 वोटों के साथ चुनाव जीत जाते हैं। आरजेडी के सुरेंद्र राम को 2,81,716 यानी कि तकरीबन 3 लाख के आसपास वोट मिलते हैं। 2 लाख से अधिक वोटों से आरजेडी जो है जेडीयू से चुनाव हार जाती है। लेकिन 2024 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़ दिया है। ऐसे में भाजपा की नज़र जेडीयू की सीट पर है और बात अगर भाजपा के समीकरण की कर ली जाए तो भाजपा भी अपने आप को हारती हुई दिख रही है। न सिर्फ गोपालगंज बल्कि बिहार की दर्जनों ऐसी सीटें हैं, वजह नीतीश कुमार है। अब जरा भाजपा की मजबूती, महागठबंधन की मजबूती और कमजोरी को समझने के लिए वहां के जातीय समीकरण को समझना बेहद जरूरी है। दरअसल गोपालगंज सुरक्षित लोकसभा सीट पर स्थानीय मुद्दों के साथ साथ जातीय समीकरण भी हावी रहा है। इस सीट पर जातीय समीकरण की बात करें, मुस्लिम और यादवों की सबसे बड़ी आबादी है। इसके अलावा राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहार जाति के वोटरों का दबदबा देखने को मिलता है। वैश्य, कुर्मी, कुशवाहा और महादलित वोटर गोलबंदी चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। यानी कि अगर आरजेडी मुस्लिम और यादवों के बल पर चुनावी मैदान में उतरती है तो अगर कोई पार्टी वैश्य, कुर्मी, कुशवाहा और महादलित को गोलबंद कर लेता है तो आरजेडी पर भी भारी पड़ सकता है और ये कई चुनाव में देखने को भी मिला था। तो इंडिया गठबंधन के जहां एक तरफ मुस्लिम यादव के अलावा कुर्मी, कुशवाहा और महादलित समीकरण है, तो वही दूसरी ओर ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, वैश्य, कुर्मी और महादलित समीकरण एनडीए गठबंधन के पक्ष में भी दिख रहा है। तो हम यह कह सकते हैं कि जातीय समीकरण के आधार पर कि गोपालगंज के रण में न तो भारतीय जनता पार्टी कमजोर है और न ही लालू यादव, नीतीश कुमार का गठबंधन इंडिया जो है वो कमजोर है, क्योंकि मुकाबला काफी नजदीक का देखने को मिल रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि गोपालगंज का जो रन होगा वो बेहद ही रोचक होने वाला है 2024 के चुनावी रन में, क्योंकि 24 से पहले नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़ा और ऐसे में नीतीश कुमार की कमी को पूरा करने के लिए
भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेता है वो दिल्ली में बैठकर एक के बाद एक रणनीति बना रहे हैं। हम आज बात कर रहे थे गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र की, जहां का इतिहास भी काफी रोचक है, जहां विकास को लेकर भी कई सवाल है। तो वही इस क्षेत्र को सौभाग्य प्राप्त है बिहार के 3 मुख्यमंत्री देने का। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का गांव उसी गोपालगंज के फुलवड़िया में है, वही राबड़ी देवी का पैतृक गांव सलार है। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर भी गोपालगंज के रहने वाले थे। तो गोपालगंज की एक समृद्ध राजनीतिक विरासत भी रही है। आज़ादी की लड़ाई में यहाँ के लोगों ने चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया था। तो मध्यकाल में गोपालगंज चेर राजाओं और अंग्रेजों के समय में हथुआ राजा का केंद्र हुआ करता था। 2 अक्टूबर 1973 को गोपालगंज अलग जिला के रूप में विकसित हुआ। इन्हीं तमाम जानकारी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपके मन में इस विषय को लेकर क्या ख्याल है, आप अपनी बातों को कमेंट्स बॉक्स में रख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।